हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट भाई। अब एक विशेष टिप, कपड़े की कमी होने पर ब्लैंकेट को बनाएं अपनी ड्रेस। अब अगर मेरी ये टिप आपको बेहुदा लग रही हो तो जरा इन्हें देख लीजिए, जिन्होंने कपड़े के नाम पर बेड का कपड़ा पहन लिया है। हालांकि बंदे की दाद देनी पड़ेगी, इसने कंफर्ट को फैशन बनाकर दिखाया है, पर फिर भी आप कंफर्ट से फैशन का वास्ता नहीं समझ पा रहे हैं तो इनसे प्रेरणा लेकर एक पंथ दो काज कर सकते हैं, क्योंकि इन मोहतरमा ने स्वच्छता अभियान को इतना ज्यादा सीरियसली ले लिया कि झाड़ू से बनी ड्रेस पहनकर घूम रही हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर ये झाड़ू भी मार सकें और इनके कपड़े का काम भी हो सके। और अगर आपको इसमें दिक्कत है तो सुविधा अनुसार आप इसे अपने सर पर पहनकर चील कौओं को उनका पोर्टेबल घोंसला दे सकते हैं, जैसे इन्होंने दिया है। लेकिन मेरे इतने जुगाड़ बताने के बाद भी कौन सा कपड़ा पहनूं, इस बात से आप कन्फ्यूजिया रहे हैं तो इनकी तरह सब कुछ एक साथ पहन लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इसके बाद आप भले ना दिखें, लेकिन आपके घर में मौजूद कपड़ों का चलता फिरता मार्केट जरूर दिखेगा। और मार्केट के ऐसे ही कई अन्य डिजाइनर्स के कारनामों को देखेंगे आप आज हमारे वीडियो में, जिसका टाइटल है झंडू फैशन के ट्रेंड्स। समझ नहीं आता, पहने या बनाने वाले के मुंह पे मारे। नंबर 1, क्या आपने कभी जूते पहने? हाँ, ये बड़े झट से निकला होगा आपके मुंह से, लेकिन मैं पैरों की नहीं गले की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल इनकी तरह, जिन्होंने जूतों की माला पहनने का फैशन लाने की कोशिश की है और ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो इन्होंने अपने घर में मौजूद चचा ताऊ भाई बहन बुआ फूफी बुआ फूफा सभी के जूते एक साथ माला में पिरोकर पहन लिए हों। इतना ही नहीं, इनके इसी जूते की खूबसूरती में चार चांद उनकी सफाई से लगाया जा सके, इसीलिए इन जनाब के बदन को हैंगर बनाते हुए उस पर कई सारे चिंदी तक टांग दिए गए हैं, ताकि माला के गंदे होने पर भाई साहब फौरन एक फटका मार दें। लेकिन माइंडेड, इस निराले माले की कॉम्बिनेशन को सिर्फ और सिर्फ जूतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसका इसे पहनने वाले शख्स से कोई वास्ता नहीं है। नंबर 2, आई एम ग्रेट इन बेड। कहने वालों, कभी आई लुक ग्रेट विद बेड ये भी बोल कर तो देखो, और सिर्फ कहो ही मत, उसे अपने साथ बेझिझक लेकर घूमो भी, क्योंकि यही हैं लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स। यकीन नहीं होता? खुद ही देख लो। कैसे इन आपी ने बड़े एलिगेंटली बेड से बेड के साथ उठकर आने को फैशन बना दिया है। मतलब आम जिंदगी से इंस्पिरेशन लेना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इस डिजाइनर ने तो अपने बेड से ही इंस्पिरेशन ले ली। पर क्यों? देखो, मैं जानता हूँ अपना बेड सबको बहुत प्यारा होता है, लेकिन आपको अपने इस प्यार से ऐसे फैशन ट्रेंड्स बनाने की जरूरत नहीं है। खैर, इस डिजाइन को तो जैसे तैसे आंखें बर्दाश्त कर ही रही थी कि तब तक मार्केट में आ गया, I mean, मतलब यार कपड़े की इतनी कमी हो गई है लोगों को, जो बेचारे कभी बेड तो कभी इस तरह से तकिया बांधे घूम रहे हैं। अब वैसे अगर आपने इस तकिए को पहले भी कहीं देखा है तो मैं बता दूं, ये चैलेंज लॉकडाउन के वक्त काफी वायरल हुआ था। Relax, I'm ready to party। क्योंकि तब कपड़े खरीदने के लिए बाजार तो खुले नहीं थे, और भला फैशन से कोई कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। बस फिर लोगों ने बैठे बैठे बना ली सस्ती बट नो सो टिकाऊ पिलो ड्रेस। नंबर 3, छुपाना भी नहीं आता, दिखाना भी नहीं आता। सुना तो होगा ही आपने ये गाना, पर क्या कभी एक चीज को उस चीज से जोड़ने की कोशिश की है जिसका होना तो ट्रेंड है ही, लेकिन होकर भी नहीं होना ट्रेंड बनने लगा है? अरे अरे रे, कन्फ्यूजिया मत भाई, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जिसे पहना क्यों और कौन सी मजबूरी की वजह से जाता है, ये तो मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि मैंने प्लास्टिक की थैलियाँ, खिलौने, जूते, चप्पल बनते देखे, लेकिन जीन्स, ये जीन्स दिख भी नहीं रही है। भाई, ये किस बददिमाग इंसान का आविष्कार है, और इसे बनाने का मकसद क्या था बे? अगर आपको पता हो तो मुझे जरूर बताइएगा। नंबर 4, अब जरा इन्हें देखिए। इन्हें देखकर यही लग रहा है कि किस तरह मम्मी ने जो कूड़ा घर से बाहर फेंकने के लिए रखा था, उसे निकी मिनाज ने वीडियो म्यूजिक अवार्ड में पहन लिया है, ताकि इनके घर का एक भी तिनका वेस्ट न हो। और खुद तो छोड़ो, इन्होंने शायद अपने घर का कबाड़ तक कबाड़ी वाले को नहीं दिया है, इसीलिए तो इनके गले में खिलौने वाली आइसक्रीम, हाथ में बच्चों वाले रिस्टबैंड जैसी सभी भूली बिसरी चीजें नजर आ रही हैं। और अपने केशों को तो इन्होंने मार्शमैलो बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जैसे बच्चों के लिए टॉय स्टोर ये आज ही खोलेंगी। और एक कांची है सिंगडेन की पुड़िया, मैं नहीं, ये। क्या कहना चाहेंगे आप इनके इस अद्भुत वस्त्र को? सिंगडेन की पुड़िया या आधा खाया हुआ पान, क्योंकि इनके कपड़े का शेप एक पुड़िया जैसा है, लेकिन इसका रंग रूप बनारसी पान जैसा है। हालांकि अगर आप इस वस्त्र की विशेषताओं को देखेंगे तो इसमें बंदा जहां चाहे वहां अपना सामान, और अगर थक गया हो तो हाथ भी रख सकता है। फिर भी दीदी ने इसे अपने हाथ से क्यों पकड़ा है, ये तो दीदी ही जाने। नंबर 6,
लेकिन दीदी से याद आया, एक दीदी ऐसी भी हैं जिन्होंने इस गाने को इतना सीरियसली ले लिया कि ये साक्षात पूल को अपने साथ लेकर चलने लगी हैं, क्योंकि क्या पता कब उनका मन पूल में डांस करने का हो जाए, और तब अगर उन्हें पूल नहीं मिला तो कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा ना बीड़ू। इसीलिए तो दीदी जी ऐसे ड्रेस पहनकर नजर आई हैं जिससे बेशक आप सब पागलपन कहें, लेकिन मैं तो डिजाइनर को 21 तोपों की सलामी देना चाहूंगा जिसने दीदी के शौक का पूरा ध्यान रखा है। नंबर 7। आउच! इस ड्रेस को देखकर मुझे बहुत जोर से दर्द हुआ है। मतलब कैसे और किस लाचारी के चलते इन्हें ये कांच के टुकड़े पहनने पड़े। बट एक मिनट, इज दिस अ कांच का ड्रेस और कांच की आड़ में समथिंग डिफरेंट वाला ड्रेस? क्योंकि ये ड्रेस दिखने में भले कांच जैसा दिख रहा हो, लेकिन असल में ये एक बायो मटेरियल ड्रेस है जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर अनुसार अपना रंग तो नहीं लेकिन रूप बदल देता है और फिर कुछ ही घंटों में डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। नंबर 8। आई विल बी द घोड़ा। ये मैं नहीं, ये वाली मोहतरमा कहना चाह रही हैं, लेकिन शायद ये कह नहीं पा रही हैं। इसीलिए तो मेट गाला 2021 में ये फैंसी ड्रेस वाले कपड़े पहनकर पहुंच गयी, जिसे इन्होंने 3D हॉर्स बस्टियर का नाम दिया है। अरे रुको, इनकी ये स्वयं वाली वाहवाही यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इन्होंने खुद ये तक कहा था, मैं पहले घोड़ी थी और अवार्ड शो में इस कॉस्ट्यूम को पहनकर मैं फैशन गर्ल बन गई हूँ। पर जीजी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इसका मतलब ये है कि अगर आप पिछले जन्म में घोड़ी होती तो गधी बनकर आती? नंबर 9। ये देखिए, ये है आम जिंदगी और ये है मेंटल जिंदगी, जिसमें जिप आपके जीन्स में आगे नहीं बल्कि पीछे होगी। लेकिन क्यों होगी, ये राज तो मेकर्स के साथ ही लुप्त हो गया है। शायद इसीलिए तो पीछे जिप लगाकर लोगों की बट को खतरे में डालने का मकसद दुनिया में कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिर कोई इतनी डेंजरस चीज कैसे बना सकता है। अगर उसे बनाना ही था तो टाइम बम बना देता, उसे लोगों के जस्ट बट के साथ खिलवाड़ करने की क्या जरूरत थी। नंबर 10। क्या आपने कभी जीते जागते चलते फिरते हंसते खेलते साय को देखा है? अगर नहीं तो आप इन्हें देख सकते हैं, जिनका ये अवतार किसी जंगल में रात के अंधेरे में भटकने वाले डरावने साय से कम नहीं है। क्योंकि अगर किसी ने रात के अंधेरे में इन्हें अचानक देख लिया तब डर के मारे उसके पसीने भी छूटेंगे और हो सकता है इस खौफनाक मंजर का नजारा उसके मासूम दिल पर हमेशा के लिए अपनी छाप भी छोड़ दे, खास तौर पे तब जब वो साया किम कार्दाशियान का हो। और तो और अब तो साय भी मॉडर्न होने लगे हैं, तभी तो इन मोहतरमा ने भी किम के नक्शे कदमों पर चलते हुए उनका लुक अपनाया, लेकिन उसमें फैशन का तड़का मारते हुए, जिसमें कोशिश तो इन्होंने भी साया बनने की थी, लेकिन फिर शायद इन्होंने सोचा कि ये 21वीं सदी है, इसलिए मैं मॉडर्न साया बनकर दिखाऊंगी। नंबर 11। एक होता है ओवरसाइज, एक होता है ओवरसाइज का भी ओवरसाइज, और एक होता है 10 लोगों का समा लेने वाला साइज, जिसका एग्जाम्पल है ये। इन्होंने इन ओवरसाइज कपड़ों को कैसे पहना है, कहां कहां इन्हें टांगा है, ये तो इनके डिजाइनर जाने, लेकिन इन्हें देखने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज से मैं मम्मी से ओवरसाइज कपड़े के लिए कतई नहीं लड़ूंगा, क्योंकि हाँ भाई, इसी फैशन का था ये जलवा। नंबर 12। और इन्हें तो खुद हैंगर ने टांग कर लाया है, वो भी अलग अलग कपड़ों में नहीं बल्कि कपड़े के कतरन के एक ही पीस में। भाई जरूरी भी तो है, कोई बंदा या बंदी अपने साथ कपड़े की थान लेकर खुद ही नहीं चल सकता ना, उसको सहारे की जरूरत पड़ती है। बस उसी सहारे और कपड़े के मिक्सचर के साथ इन दीदी को भी रैंप वॉक पर उतारा गया है और लोगों को हैंगर का महत्व समझाया गया है। नंबर 13। अर्ज किया है, बाहर के आने से पहले फिजा आ गई, बाहर के आने से पहले फिजा आ गई, फूल के खिलने से पहले उन्हें लिए रिहाना आ गई। यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लीजिए कैसे ये फेमस हॉलीवुड सिंगर एक अवार्ड शो में गमला बनकर आई थी, ताकि अगर किसी को फूल देने की जरूरत पड़ जाए तो ये बिना देरी किए अपने कपड़े में से ही फौरन उसे उखाड़ कर दे दे। वैसे भी कौन सा भला आदमी अपने साथ अवार्ड शो में बुके लिए घूमता है। इनके इन विचारों पर मैं बस यही कहना चाहूंगा, शी इज नॉट अ फूल बट मे बी अ फूल। नंबर 14। किसी पार्टी के दौरान अगर बलून्स एक्स्ट्रा बच जाएं तो कृपया कर उसे अपने सर का ताज बनाएं और लोगों को एक नए फैशन की परिभाषा समझाएं, क्योंकि लैक्मे फैशन वीक में इन मॉडल्स ने लोगों को यही फैशन तो सिखाया था। मतलब एक तो बदन पर तरह तरह की चिंदी से बने कपड़े, उस पर सर पे ताज, वो भी सोने चांदी का नहीं गुब्बारे का। कहाँ मिलता है ये फैशन देखने को? इसे क्या नाम देना चाहेंगे आप? जीन्स, थॉन्ग्स, रग, या फिर इन सब के नाम पर मजाक? क्योंकि इसको पहनने का क्या ही मतलब है, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। अब देखो, या तो तुम नंगे घूमो, या तो खुद को पूरी तरह कपड़े में लाद के, या फिर थोड़े रिवीलिंग कपड़े पहनकर। लेकिन ये किस तरह के कपड़े हैं भाई, और इनकी कैटेगरी क्या है? क्योंकि इससे ना ही कुछ कवर हो रहा है ना ही दिख रहा है, तो आखिर इसे बनाने वाले ने किस कंफ्यूजन में इसे बनाया है? भाई ये सब फैशन ट्रेंड्स देखने के बाद मेरा हाल तो ऐसा हो गया है और मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन कपड़ों के डिजाइनर्स के लिए कौन से ऐसे अल्फाज बोलूं जिससे उन्हें
मेरी हालत का पता लग सके। खैर, अगर आपकी हालत भी इन कपड़ों को देखने के बाद मेरी तरह हो गई है और आपके पास उसको बताने के लिए कोई शब्द हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन वीडियोस ने आपको डिजाइनर को जूते मार सलामी देने का एहसास दिलाया हो तो इसे लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।